हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग मुग़ल बादशाह शाहजहां को देखने का काम करेंगे। आज हम लोग का जो अध्ययन का विषय है वो है शाहजहां। इनका शासनकाल 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा। देख रहे हैं ना। सबसे पहले शाहजहां के जन्म से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। कहाँ? लाहौर में। लाहौर में हुआ था। इनकी माँ कौन थी? इनकी माँ थी जगत गोसाई। इनकी माँ का नाम था जगत गोसाई, जो मारवाड़ के शासक, कहाँ के शासक? मारवाड़ के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री थी। राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां किसके पुत्र थे? तो जगत गोसाई के पुत्र थे। और इनके पिता तो जानते ही आप लोग, जहांगीर। शाहजहां के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। शाहजहां का बचपन का नाम, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम। क्या? खुर्रम। खुर्रम का मतलब समझते हैं? कहते हैं जब शाहजहां का जन्म हुआ तो अकबर के गोद में जब पड़ा तो अकबर ने इसका नाम खुर्रम रख दिया, जिसका अर्थ होता है खुशी। खुर्रम का अर्थ होता है खुशी। और जुमेरात के दिन शाहजहां का जन्म हुआ था। ठीक है। इनका विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री आसफ खान कौन था? तो नूरजहां का भाई था। आप तो समझ रहे हैं ना, नूरजहां का भाई था आसफ खां। आसफ खां की पुत्री से शादी हुआ था शाहजहां का, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शादी के बाद शाहजहां ने इसे मुमताज महल की उपाधि दी। शादी के बाद शाहजहां ने इसे मुमताज महल की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? मुमताज महल की उपाधि दी। अब एक बात जान लीजिए, जब शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था तो फिर शाहजहां का नाम शाहजहां कैसे पड़ा? कहते हैं दक्षिण के अहमदनगर की विजय ने शाहजहां की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाने का काम किया, जिससे प्रभावित होकर, खुश होकर उसके पिता और उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक है। अब मुमताज महल के बारे में जान लीजिए। मुमताज महल, इनकी मृत्यु हो गई 1631 ईस्वी में। ये मरने के बाद ही ज़्यादा प्रसिद्ध होगी। ठीक है, क्योंकि इनके कब्र के ऊपर जो ताजमहल बनेगा, जो भारत की क्या है, शान है, पर्यटक स्थान, और क्या कहते हैं उसको, मोहब्बत का प्रतीक। तो इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1631 ईस्वी में। शादी कब हुई थी? 1612 ईस्वी में। देखा है ना, यानी कि कितने वर्ष? 19 वर्ष के बाद ही मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु किस लिए हुई थी? प्रसव पीड़ा के कारण। ये डिलीवरी पीरियड के समय इनकी मृत्यु हो गई थी, दर्द के कारण। ठीक है। कहते हैं मुमताज महल से शाहजहां को कुल 14 संतान का जन्म हुआ। मुमताज महल से शाहजहां के कुल 14 संतानों का जन्म हुआ। इन 14 संतानों में सिर्फ 7 ही जीवित रह पाए। इन 14 संतानों में सिर्फ 4 ही जीवित रह पाए। 7 जीवित रह पाए। कितने? 7। इन 7 संतानों में 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। ठीक है। सबसे बड़ी जो थी इसमें जहांआरा थी। ठीक है। दारा सिकोह, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया गया था इनको। फिर रोशन आरा पुत्री
औरंगजेब पुत्र, गोहन आरा पुत्री, मुराद पुत्र और शुजा। कहते हैं जब उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई, शाहजहां के बीमार होने के खबर से ही इनके पुत्रों के बीच में गद्दी के लिए उत्तराधिकार की लड़ाई चल पड़ी। तो इनमें से तीन बहनों ने अपने 3 भाइयों को सपोर्ट किया। ठीक है, तो इनमें किसने किसने सपोर्ट किया? तो कहते हैं जहां आरा ने दारा शिकोह को सपोर्ट किया, जहां आरा ने दारा शिकोह को सपोर्ट किया, रोशन आरा ने औरंगजेब को सपोर्ट किया, रोशन आरा ने किसको सपोर्ट किया? औरंगजेब को सपोर्ट किया, और गोहन आरा ने मुराद को सपोर्ट किया। यहां शुजा अकेला रह गया। बहन 3 ही थी। ठीक है, कहते हैं उत्तराधिकार की लड़ाई में किसकी विजय हुई? आप लोग पढ़ते ही हैं, औरंगजेब की, जो अगला मुगल बादशाह बनेगा। ये बात की बात है। फिलहाल हम लोग आते हैं शाहजहां पर। कहते हैं जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी अक्टूबर 1627 में। जहांगीर की मृत्यु कब हो गई? अक्टूबर 1627 ईस्वी में। जिस समय जहांगीर की मृत्यु हो गई उस समय शाहजहां दक्षिण में था। कहाँ था? दक्षिण में था। देखे ना, जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां कहाँ था? दक्षिण में था। वहां से दिल्ली आने में इनको समय लगता, इसीलिए उनके ससुर ने, शाहजहां के ससुर कौन थे? आसफ खां। तो शाहजहां के ससुर ने, जो आसफ खां थे, खुसरो के लड़के, खुसरो नाम जान ही रहे हैं आप लोग, ये जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। खुसरो के लड़के द्वार बख्श को सिंहासन की गद्दी पर, सिंहासन पर बैठाने का काम किया। जब तक शाहजहां दिल्ली नहीं आया, जब तक प्रतीक के रूप में उसके ससुर आसफ खां ने खुसरो के लड़के द्वार बख्श को सिंहासन पर बैठाने का काम किया। जब कहते हैं शाहजहां दिल्ली पहुंचा तो द्वार बख्श के साथ साथ भी शाहजहां ने अपने भाइयों, अपने भतीजों, यानी कि गद्दी के जो भी वारिस थे सभी की हत्या करवा दी और अपनी उत्तराधिकारी क्या कर दी? सुरक्षित कर ली। और उसके बाद उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। कब? फरवरी 1628 ईस्वी में। देख रहे हैं ना, कब मरा जहांगीर? कब मरा? जहांगीर की मृत्यु कब हो गई? अक्टूबर 1627 ईस्वी में। और गद्दी सिनी कब हुआ? राज्याभिषेक कब हुआ? 1628 ईस्वी में। लगभग कितना हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 5 महीना। 5 महीना दिल्ली का शासक कौन था? तो द्वार बख्शा, जो खुसरो का पुत्र था। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर द्वार बख्श का क्या काम किया गया है? बलि का बकरा बनाया गया है। इसीलिए इतिहासकारों ने द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा है। इतिहासकारों ने द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा है। देखा है ना। राज्याभिषेक के बाद शाहजहां ने आसफ खां को, अपने ससुर को, वजीर का पद दिया और महावत खां को खाना की उपाधि दिया। देख रहे हैं ना, क्योंकि इनकी पत्नी जो मुमताज़ थी, इनके राजा बादशाह बनने के कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में उसके कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण कराया। कहाँ पर? तो आगरा में। कहाँ कराया? आगरा में, यमुना नदी के किनारे। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया। कहते हैं कि इसके मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मुख्य स्थापत्यकार थे। और जिसे शाहजहां ने नादिर
उल असगर की उपाधि दी थी? नादिर उल असगर की उपाधि दी थी। इसका प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा था। कौन था? उस्ताद ईसा था। कहते हैं ताजमहल व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, यानी कि उजला संगमरमर से बना हुआ है, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया हुआ है। कहां से? मकराना से। नहीं, यह मकराना से लाया गया हुआ है। इसके बनने में 22 वर्ष का समय लगा। ताजमहल के बनने में कितने वर्ष का समय लगा? लगभग 22 वर्षों का समय लगा और कुल 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ? कुल 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उस समय का है, उस समय के हिसाब से है। और यह बनने 1631 में यह बनने की शुरुआत हुई और 1653 में यह पूर्ण रूप से तैयार हुआ। लगभग 22 वर्ष। ये रहा ताजमहल का एक छोटा सा स्वरूप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है। ठीक है, तख्ते का मतलब होता है सिंहासन और ताउस का मतलब होता है मोर। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे मोर सिंहासन के पीछे क्या था? यह उसके पीछे जो नाचते हुए मोर को दिखाया गया था, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं। और यह काफी महंगे हीरे जवाहरात, सोने, पन्ना, हीर आदि से बना हुआ यह राज सिंहासन था। कहते हैं इससे महंगा सिंहासन न शाहजहां से पहले किसी ने बनवाया था और न ही इसके बाद किसी शासक ने बनवाएगा। ठीक है, इसका निर्माण कारीगर, मैंने इसका निर्माण करने वाला जो कारीगर था, मिस्त्री था, उसका नाम था बेबादल खां। क्या नाम था? बेबादल खां। मयूर सिंहासन में ही विश्व प्रसिद्ध उस समय का दुनिया का सबसे महंगा हीरा, कीमती हीरा कोहिनूर हीरा जड़ित था। देख रहे हैं ना, कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे महंगा हीरा उस समय था। इसकी कीमत इतनी थी कि कहते हैं कि उस समय के पूरे विश्व की जनसंख्या को 7 दिन का भोजन कराया जा सकता था उसकी कीमत से। यह बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। ठीक है, कहते हैं शाहजहां के जो शासनकाल है उसको इतिहासकार स्थापत्य के स्वर्णकाल के रूप में देखते हैं। यानी शाहजहां ने अपने शासनकाल में संगमरमर का इतना इस्तेमाल करके इतना निर्माण कार्य करवाया कि उसके इतिहास को ही स्वर्णकाल का इतिहास कहा जाता है। किसका इतिहास? स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया। जैसे जिसमें आप लोग ताजमहल देख ही चुके हैं, मयूर सिंहासन देख ही चुके हैं। अब आते हैं, पहले यहां देख लेते हैं शाहजहां के शासनकाल को क्या कहते हैं? स्थापत्य का स्वर्णकाल या स्वर्ण युग। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध इमारतें थी। ताजमहल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं आगरा के किले में स्थित दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जामी मस्जिद। यह जामी मस्जिद जो है, आगरा का जो जामी मस्जिद है, इसका निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतें जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो कहते हैं शाहजहां ने अपनी एक नई राजधानी बनाई आगरा के बाद नई राजधानी शाहजहानाबाद, जो दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, उसका नाम कहाँ रखा गया? क्या रखा गया? शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद में उसने लाल बलुए पत्थर से लाल किला का निर्माण करवाया। यह उस समय के वास्तुकार हमीद अहमद के देखरेख में हुआ था। किसके देखरेख में हुआ था? हमीद अहमद के देखरेख में हुआ था। उसके बाद लाल किला के अंदर स्थित दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण कराया और दिल्ली का जामा मस्जिद, जो
भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है का निर्माण भी शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ। ठीक है। मयूर सिंहासन जिस पर शाहजहां बैठा करते थे, यह दीवाने आम में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? दीवाने आम में। ठीक है। और दीवाने खास के बारे में कहा जाता है, इसकी खूबसूरती इतनी थी कि वहाँ पर खुदा हुआ है कि अगर कहीं पर परम सुख है, इस दुनिया में अगर कहीं पर परम सुख है तो यहीं पर है। मतलब उसकी सुंदरता इतनी बेहतरीन थी। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया। मुगल साम्राज्य में मिलाया। ठीक है। कब जीता? 1632 ईस्वी में। और उसी क्रम में गोलकुंडा के जो वजीर थे, गोलकुंडा का वजीर, क्या नाम था उसका? मीर जुमला। यहाँ देखेंगे मीर जुमला, गोलकुंडा का जो वजीर था, वह शाहजहां के पक्ष में आ जाएगा। किसके पक्ष में? शाहजहां के पक्ष में आ जाएगा और मुगल सेना में शामिल हो जाएगा और शाहजहां को गिफ्ट के तौर पर कोहनूर हीरा भेंट करेगा, जिसे शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में लगवाएगा। ठीक है। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कब ले गया? तो 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया। अपनी राजधानी आगरा से कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया, यमुना नदी किनारे। ऐसे आगरा भी यमुना नदी किनारे है और दिल्ली भी यमुना नदी किनारे है। ठीक है। शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष, यानी कि 1658 ईस्वी में उत्तराधिकार युद्ध के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया और खुद बादशाह बन गया। तो इनके अंतिम 8 वर्ष एक कैदी की तरह गुजरेगा, क्योंकि इनकी मृत्यु कब होगी? 1666 ईस्वी में। और इनको कैद कब कर दिया जाएगा? 1658 ईस्वी में। तो 8 वर्ष हुआ। तो ये जो अंतिम 8 वर्ष है, ये आगरा के किले में स्थित शाह बुर्ज, एक घर था, शाह बुर्ज में एक बंदी की तरह गुजरेगा। देख रहे हैं ना? मुगल बादशाह जिसका जिंदगी एक बंदी की तरह, क्या कहते हैं उसको? बंदी की तरह गुजरेगा। बंदी बन के रहना। कहते हैं औरंगजेब ने कभी अपने पिता से भेंट नहीं किया और न ही उसे कोई भी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी पुत्री थी जहांआरा उसके साथ ही थी। जहांआरा शाहजहां के साथ ही थी। जब तक शाहजहां की मृत्यु नहीं हो गई, जहांआरा आपको सामाजिक जीवन में प्रवेश नहीं की। शाहजहां की मृत्यु के बाद ही जहांआरा सामाजिक परिवेश में शामिल हुई। और जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसकी अपने अंतिम इच्छा को मान को रखते हुए उसके शव को मुमताज महल के कब्र के पास ताजमहल में ही साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया। यानी कि राजमहल से कोई भी यहाँ नहीं आया शाहजहां को दफनाने। जिस शाहजहां नाम का अर्थ होता है दुनिया का राजा, उसकी ऐसी गति जिसे दफनाने के लिए भी साधारण से नौकरों की जरूरत पड़ा। साधारण से नौकरों के द्वारा दफनाया गया, वो भी कहाँ? मुमताज महल के कब्र में। तो शाहजहां का मकबरा कहाँ हो गया? ताजमहल में। कहते हैं जब ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ तो शाहजहां के दिल में ख्वाहिश थी कि हम अपने लिए भी एक कब्र का निर्माण करें जो ताजमहल के समान ही हो, जो यमुना के दूसरे छोर हो। ताजमहल के विपरीत छोर में यमुना के बीच में हो और दोनों बगल 2 ताजमहल हो, जिसमें एक तो बन ही चुका था उजले संगमरमर का, दूसरा इनका इच्छा था कि हम काले रंग के संगमरमर से एक ताजमहल का निर्माण कराएं और दोनों के बीच में एक पुल बनवाएं। कहते हैं उत्तराधिकार युद्ध के बाद जब इनको बंदी बना लिया गया तो इनकी इच्छा अधूरी ही रह गई। अगर मान लीजिए कि यह ताजमहल काले रंग का ताजमहल बन गया होता तो भारतीय इतिहास में जो यह ताजमहल है, एक उस समय 2 होते हैं, बीच में एक ज्वाइंट पुल यमुना नदी पर, वो कैसा होता? आप लोग सिर्फ इसकी अभी क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी का जो शाहजहां के बारे में कुछ है वो हम लोग अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।